बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 8.3 है और आज हम इस एक्सरसाइज के आखिरी दो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ लाइंस, और ये हमें दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन है और हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक लाइन है इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की एक लाइन जो इसे कट कर रही है ऐसे, और जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, वो पास कर रही है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो वो लाइन ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है, कहीं से भी पास कर सकती है। तो हम मान लेते हैं कि वो एक लाइन ऐसे पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारा क्या प्रोसेस होता है कि हम सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद पार्ट ए में लिखा है कि एक और लाइन है, और वो जो दूसरी लाइन है हमारी जिसको हमने फाइंड करना है वो पैरेलल है इस दूसरी लाइन के। तो जो पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, इसमें पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, और जो स्लोप इसकी होगी वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो यहाँ पे लिखेंगे वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को ऐसे लिख लेंगे 2x माइनस वाई प्लस टू, सॉरी प्लस टू को आप इक्वल के राइट साइड पे लिख लें तो ये -2 हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसके बाद दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y, और +1 को आप इक्वल के राइट साइड पे लिख लें तो ये -1, और इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट टारगेट होता है कि हमने x या y को किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे फिर हमने इनके कोफिशेंट्स को इक्वल करना होता है। तो देखें यहाँ पे x का कोफिशेंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशेंट 1 है। इसी तरह y का कोफिशेंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1। तो आप चाहें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और चाहें तो आप उस तरह ये होगा कि हमारे y के कोफिशेंट्स इक्वल हो जाएंगे, और या आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ऐसे हमारे x के कोफिशेंट्स सेम हो जाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को 2 के साथ, तो हमारे y के कोफिशेंट सेम हो जाएंगे, और फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि साइन सेम है। तो साइन सेम होंगे तो नीचे वाले साइंस चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने से, तब वो आपस में कैंसिल हो सकेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो 2 टू द 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, और इसको फिर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो ये साइन इनके चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये y का हमारे पास जो पूरी टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, और ये आ जाएगा 3x, प्लस माइनस माइनस होगा, 3x इज इक्वल टू, और ये माइनस प्लस माइनस करेंगे तो ये भी -3 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो जब इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे -1, 2 1 द 2, ये -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और यहाँ से आप देखें y की वैल्यू फाइंड करनी है, y माइनस में है, इसको आप इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, और इस -2 को लेफ़्ट साइड पे लें तो ये +2 हो जाएगा। तो ये y की जो वैल्यू आ जाएगी -2 + 2 करेंगे तो 0, तो y की वैल्यू जो आ गई है 0। इस तरह जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है वो है हमारे पास x -1 और y 0। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है, हम पार्ट ए को देख लेते हैं। तो पार्ट ए में लिखा है पैरेलल टू, और ये एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो पैरेलल है इस लाइन के।
तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, तो फिर पैरेलल के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये कह देंगे जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप भी इसके इक्वल होगी। तो इसकी स्लोप फाइंड करने का क्या है कि हमारे पास जो फार्मूला है इक्वेशन से फाइंड करने का है वो है -a डिवाइडेड बाई b। जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो हमारा a होता है और कोफिशिएंट ऑफ y हमारा b होता है। तो b क्या है -2। तो ये आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास जो स्लोप आई है वो इस लाइन की है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि हमने यहाँ पे लिख लिया कि एज रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू इस लाइन के, और फिर जो स्लोप होगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन की वो भी m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 होगी। इसको आप कह दें स्लोप m2, इसको कह दें आप m1। और स्लोप का जो कंसेप्ट होता है जब वो पैरेलल हों लाइंस तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। तो अब हम इस स्लोप को यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारी क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी लिखना है, तो इससे पहले आप लिख लें यहाँ पे कि रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या फाइंड किया है, x जो है हमारे पास -1 है और y 0 है विद स्लोप, और स्लोप हमारी क्या आई है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दें, तो y माइनस ये आपका x1 होगा, ये y1। तो y1 0 है इज इक्वल टू स्लोप क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, और x माइनस x1 क्या है -1। तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये 2 आप इस लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, और ये x प्लस 1। x राइट साइड पे पॉजिटिव है तो आप इस y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 1। तो इसको आप ऐसे लिख लें x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी उस लाइन की इक्वेशन फाइंड हो चुकी है जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और वो पैरेलल है इस लाइन के। तो अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। जी, तो अब पार्ट बी में देखें क्या लिखा है कि परपेंडिकुलर टू, और ये एक दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। हमने जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो जो स्लोप हमारी इस गिवन लाइन की होगी, क्योंकि हम इसकी पहले स्लोप फाइंड करेंगे, तो जो स्लोप इसकी होगी वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इक्वेशन में से स्लोप फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई b। तो -a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो है 2, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 5। तो -2 डिवाइडेड बाई 5 आपकी स्लोप आ चुकी है। अब परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या है जी, तो यहाँ पे लिख लिया है कि एज रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू इस लाइन के, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। जो इसकी स्लोप हमने फाइंड की है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेते हैं, नेगेटिव और इसी को रेसिप्रोकेट कर दें आप, तो ये -5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास जो स्लोप आई है वो हमारी अब रिक्वायर्ड लाइन की है। इसको आप कह दें m1 और इसको कह दें आप m2। तो परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक स्लोप दूसरी स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। जी, तो फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे आप पॉइंट लिख लेंगे जो हमने फाइंड किया है और स्लोप लिख लेंगे, और फिर इसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारी होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें आप ये वैल्यूज़ पुट करके लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ये आपका x1, ये y1। तो y माइनस 0 और स्लोप 5 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस x1 -1 है तो माइनस माइनस +1। इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x प्लस 5। तो 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप इस टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2y प्लस 5। तो इसको आप ऐसे लिख लें 5x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी उस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड हो चुकी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है दो लाइंस के, और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर
10 भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। वही हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही होगी। और फिर आगे पार्ट ए में क्या लिखा है कि पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू, और अभी एक और लाइन है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल में है और उस लाइन के हमें पॉइंट्स गिवन हैं। तो इसकी पहले हम फिर स्लोप फाइंड करेंगे और इसमें हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एलिमिनेशन मेथड होता है हमारे पास, इसको आप लिख लें कि x माइनस 2y और ये +4 है, +4, बल्कि आप +4 को इक्वल के राइट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा -4। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और ये है हमारे पास 3x माइनस वाई, और इक्वल के राइट साइड पे लिखेंगे -3 को तो ये +3, या आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना है तो हम इनके कोफिशेंट्स को इक्वल कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे x का कोफिशेंट 1 है और यहाँ पे 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एक कोफिशेंट सेम हो जाएंगे और साइन भी सेम है। तो साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा कि हमारे नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तब हम इनको आपस में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग, तो हमने लिख लिया कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से आप सिंपली, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 टू द 6y इज़ इक्वल टू 3 4 द 12। और साथ दूसरी इक्वेशन भी लिख लें, 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। और यहाँ से आप माइनस प्लस माइनस करेंगे तो ये 5y इज़ इक्वल टू, और 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 12 में 3 को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस है तो ये -15 हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि 6 बड़ा नंबर है। तो अब यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाई -5, तो माइनस माइनस से कैंसिल, और 5 3 द 15, तो y की वैल्यू आ चुकी है 3। अब ये y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लें पुट y इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -4। तो आप इसमें पुट कर दें x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -2, y क्या है 3 इज़ इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 3 द 6 इज़ इक्वल टू -4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4, ये +6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ऐसे x और y फाइंड हो चुके हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ऐसे लिख लेंगे, x, y इज़ इक्वल टू x की जगह पे लिखेंगे 2 और y की जगह पे 3। पर अब देखें इसके पार्ट ए में क्या लिखा है कि पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू, और अब हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन नहीं है, उसके पॉइंट्स गिवन हैं। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो पैरेलल है इस लाइन के। तो पॉइंट्स की मदद से हम पहले इसकी स्लोप फाइंड करेंगे और फिर पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम ये कह देंगे कि जो स्लोप इसकी होगी वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी। तो इसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो वो फार्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 2। तो 4 + 3 करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास, सॉरी ये 2 का माइनस भी लगेगा तो ये -7 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास स्लोप आ चुकी है। तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज, तो ऐसे आप यहाँ पे लिख लेंगे कि एज रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, फिर रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी। आप ना भी लिखें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्लोप लिख सकते हैं। तो अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो जो स्लोप इसकी हमने फाइंड की है वो स्लोप हमारी रिक्वायर्ड लाइन की भी होगी, क्योंकि स्लोप आपस में अगर पैरेलल हैं
तो दोनों स्लोप आपस में इक्वल हैं। इसको आप कह दें स्लोप m1 और इसको आप कह दें स्लोप m2। तो अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे लिख लें कि एज रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या फाइंड किया है, वो ये है, ये पॉइंट लिख लेंगे हम। और स्लोप क्या है, -7 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा y माइनस ये आपका x1, ये y1। तो y1 3 है इज इक्वल टू स्लोप -7 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस x1 2 है। इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 3 दा 6। और यहाँ पे -7 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा -7x माइनस माइनस प्लस 7 टू द 14। सिंप्लीफाई कर ले इसको, देखिए यहाँ पे x नेगेटिव में है, इसको आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिख लें। तो ये हो जाएगा 7x, ये प्लस 2y, ये -6 और ये प्लस 14 इधर आ जाएगा, तो -14 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 2y, इन दोनों को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास उस लाइन की इक्वेशन फाइंड हो चुकी है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और वो पैरेलल है इस लाइन के। तो अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। जी, तो पार्ट बी में देखें लिखा है कि परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू, और ये भी हमें एक लाइन के पॉइंट्स गिवन है और इसकी हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे और फिर जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम ये कह देंगे कि जो स्लोप इसकी होगी वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। तो आप पहले ये देख लें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वही हैं जो हमारे पार्ट ए में हमें पैरेलल के केस में गिवन थे। तो स्लोप फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक दफ़ा हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि स्लोप, इसको आप m2 कह दें, तो वो हमने क्या फाइंड की थी, -7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्लोप हम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि फिर हम ऐसे लिख लेंगे कि एज रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सो स्लोप, फिर इसको हम कह देंगे m1। और वो परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी, नेगेटिव और इसका रेसिप्रोकल ले लें आप, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस और 2 डिवाइडेड बाई 7 जो हमारे पास स्लोप आई है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की है। तो अब आप इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। पहले लिख लें बल्कि कि रिक्वायर्ड लाइन, तो ये हमने लिख लिया कि रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड किया था, इसको आप कह दें x1 y1, और ये जो स्लोप हमने अभी फाइंड की है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस ये आ जाएगा 3 और स्लोप 2 डिवाइडेड बाई 7 और x माइनस एक्स वन क्या है 2। अब यहाँ से इस 7 को आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7 3 दा 21 इज इक्वल टू, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4। अब यहाँ पे x पॉजिटिव में है तो आप इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 7y माइनस 4 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 21। तो आप इसको ऐसे लिख लें 2x माइनस 7y और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी उस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड हो चुकी है जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अगर आपको समझ आए हैं तो लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। एंड होपफुली आपको इस एक्सरसाइज में मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इस हवाले से कोई भी फीडबैक या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।